हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। नैषधि चरितम का प्रथम चरण चल रहा है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था राजा नल के विषय में, तो राजा नल का ही वर्णन चल रहा है। अगला श्लोक देखेंगे। अदैश् चतुर्भिः सुकृते स्त्रीकृते कृते यमुना केन तपा प्रपेदिरे भुवं यदेकां अधिक निष्ठया स्पृशन दवावधमोऽपि कृशस्तपस्विना। अब यहाँ पर कह रहे हैं अमुना कृते, अमुना इस राजा नल के द्वारा, कृते सतयुग में, कृते सतयुग में, सुकृते चतुर्भी पदे स्त्री कृते, सुकृते अर्थात सुकृते मीन्स होता है वैसे पुण्य, तो यहाँ पे होगा धर्म। सुकृते अर्थात पुण्य अथवा धर्म के चतुर्भी पदे स्त्री कृते, चार चरणों से स्थिर कर, धर्म को चार चरणों में स्थिर कर दिए जाने से। चार चरण कौन से हैं? तप, ज्ञान, यज्ञ और दान। चार चरणों में स्थिर कर दिए जाने से के तपः न प्रपेदिरे, कौन व्यक्ति तप में प्रवृत्त नहीं हुआ, कौन व्यक्ति तप में प्रवृत्त नहीं हुए। यद अधर्मापि, यद यहाँ तक कि अधर्म भी, कृश दुर्बल होकर, अधर्म भी अत्यधिक दुर्बल होकर, एकांतरिक कनिष्ठया, एकांतरिक एक चरण की, एक पैर की, कनिष्ठया सबसे छोटी उंगली से, भुवम स्पृशन पृथ्वी का स्पर्श करता हुआ, तपस्विताम दधौ तपस्या को धारण किए हुए था। कहने का तात्पर्य है कि राजा नल के समय में सभी व्यक्ति तपस्या करने में संलग्न थे, यहाँ तक कि धर्म का विरोधी अधर्म भी एक चरण से पृथ्वी पर निवास करता हुआ अत्यधिक दुर्बल होकर तपस्वी बन गया था। कहने का तात्पर्य है कि सतयुग में धर्म जो है उसकी स्थिति चार चरणों तप, ज्ञान, यज्ञ और दान के रूप में स्थित थी, और धर्म की सबसे छोटी उंगली के आधार पर खड़े रहने से दुर्बलता अधिक हो गई थी। अधर्म एक चरण पर ही स्थित था, जैसा कि हमारे ग्रंथों वर्णन है। तो सत्य त्रेता युग में धर्म जो है वो तीन चरणों पर स्थिर रह गया। कौन से तीन चरण रह गए? ज्ञान, यज्ञ और दान, ये तीन चरण रह गए। तप जो है वो समाप्त हो गया। द्वापर युग में धर्म जो है वो दो चरणों पर स्थिर हो गया, यज्ञ और दान। और अब यानी कलयुग में कहा जाता है कि धर्म केवल दान के रूप में ही स्थित है। दान करने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और तप, ज्ञान और यज्ञ, तीनों चरण इस समय धर्म के समाप्त हो चुके हैं और अधर्म के चरण बढ़ चुके हैं। फिर से देखेंगे एक बार। अमुना कृते, इन राजा नल के द्वारा कृते सतयुग में, सुकृते धर्म के, चतुर्भी पदे स्थिरी कृते, चार पदों में, चार चरणों में स्थिर कर दिए जाने पर, तप, ज्ञान, यज्ञ और दान रूपी चार चरणों में स्थिर कर दिए जाने पर, के तपः न प्रपेदिरे, कौन व्यक्ति तपस्या में प्रवृत्त नहीं हुआ था, सही व्यक्ति तपस्या करने में प्रवृत्त हो गए। यद यहाँ तक कि अधर्मापि, अधर्म भी, कृश होकर, दुर्बल होकर, एकांतरिक कनिष्ठया, एक चरण की कनिष्ठिका उंगली, सर्व छोटी उंगली से, भुवम स्पृशन पृथ्वी का स्पर्श करता हुआ, तपस्विताम दधौ तपस्या में तपस्या को धारण किए हुए था। अगला श्लोक देखेंगे। यदस्य यात्रासु बलोदतम रजा स्फुरत प्रतापा नल धूमंजिम तदेव गत्वा पतितं सुधामुदौ दधाति पंक्ति भवत अंकिताम विधौ। अब यहाँ पर वर्णन है, राजा नल जो थे दिग्विजय के लिए यात्रा करते थे, तो उनकी सेना के सैनिकों से वे पैरों से जो धूल उड़ती थी वो क्षीर सागर में गिरकर कीचड़ बन जाती है।
तो क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा जो है उसमें वो कीचड़ लगती है और वही कलंक के रूप में दिखाई दे रही है, ऐसा वर्णन कवि ने किया है। देखेंगे यात्रासु अस्य बलोद्धतम, यात्रासु यात्राओं में, दिग्विजय संबंधी यात्राओं में ऐसे इस राजा नल की बलोद्धतम सेना से उद्धतम उड़ाई गई, सेना के द्वारा ऊपर को उड़ाई गई। ईश्वरत प्रतापा अनल धूम मंजिम, ईश्वरत प्रज्वलित प्रताप रूपी अग्नि के धूम मंजिम धुएं के समान, मंजिम सुंदर। यद रजा जो धूल थी वह, तदेव गत्वा वही जाकर, सुधा अम्बुधौ पतितम, सुधा अम्बुधौ अमृत के समुद्र अर्थात क्षीर सागर में गिरकर, पंकी भवत कीचड़ बनकर, कीचड़ होती हुई, विधौ अंकताम दधाती चंद्रमा के कलंक को धारण किए हुए है। क्या मतलब हुआ कि राजा नल की सेना बहुत अधिक है और वो इसका अर्थ हुआ कि वो राजा नल की सेना जो है वो समुद्र पर्यंत विजय प्राप्त कर चुकी है। मतलब क्या कहना था कि जो धूल दिग्विजय के समय नल की सेना के द्वारा उड़ाई गई थी वही दूर जाकर क्षीर सागर में गिरती है और क्षीर सागर में धूल गिरकर जल के साथ मिलकर उसने कीचड़ का रूप धारण कर लिया और वही कीचड़ जो है चंद्रमा के उत्पन्न होने पर चंद्रमा में लग गया। और कवि का कहने भाव यह है कि जो चंद्रमा में हमें कलंक दिखाई देता है मानो वही धूल है। तो यहाँ पर प्रेक्षा अलंकार है कि धूल में कलंक होने की संभावना की गई है। फिर से देखेंगे यात्रासु यस्य बलोद्धतम, यात्रासु दिग्विजय संबंधी यात्राओं में अस्य बलोद्धतम इस राजा नल की सेना के द्वारा उड़ाई गई ईश्वरत प्रताप अनल धूम मंजिम, प्रज्वलित प्रताप रूपी अग्नि के धुएं के समान सुंदर। यत रजा जो धूल थी, तदेव गत्वा वही जाकर, मानो सुधा अम्बुधौ पतितम क्षीर सागर में गिरकर, पंकी भवत कीचड़ होती हुई, विधौ अंकताम दधाती चंद्रमा में कलंक को धारण किए हुए है। अगला श्लोक देखेंगे स्फुरत ध्वनि निस्वन तद घना आशुक प्रगल वृष्टि व्ययितस्य संग्रहे निजस्य तेज शिखना परशता वितेनु अंगारमिव अयशा परे। तो यहाँ कह रहे हैं संग्रह युद्ध भूमि में परशता 100 से भी अधिक पर शत्रु राजाओं ने, युद्ध में नल के 100 से भी अधिक शत्रु राजाओं ने स्फुरत ध्वनि, स्फुरत चमकते हुए धनुष और निस्वन उसकी टंकार के द्वारा घना आशुक प्रगल वृष्टि मेघ के समान वेगवान वर्षा के, मेघ के समान मेघवान आशु बाणों की वर्षा से बुझे हुए, निज से तेजस शिखना अपने प्रताप रूपी अपने तेज रूपी अग्नि के, अंगार में अयशा वितेनु अंगार के समान अपयश को उसी प्रकार फैला दिया जिस प्रकार की मेघा बादलों की वेगवान वायु से के संपर्क से होने वाली वर्षा से प्रज्वलित अग्नि, वर्षा से बुझी हुई प्रज्वलित अग्नि अंगारों के समान फैल जाती है। क्या मतलब हुआ? अधिक वर्षा होने से जैसे अग्नि बुझ जाती है, उसके बुझे हुए काले काले अंगार चारों ओर फैल जाते, वैसे ही नल के बाणों की वर्षा सारे शत्रु राजा पराजित हो गए, उनकी कीर्ति नष्ट हो गई और अपयश चारों ओर फैल गया। कहने का तात्पर्य ये कि जिस प्रकार से अग्नि अगर ऐसे बुझाई जाए, अग्नि अगर अपने आप बुझती तो क्या होता है, राख बनती है, लेकिन अगर पानी राख बुझा जाती तो क्या होता है, अंगार यानी कोयले के रूप में काली काली इकट्ठी हो जाती है। और अपयश का रंग भी जो है काव्य में काला बताया गया है। इस कारण से यहाँ पर कहा हुआ है कि इस बार अग्नि के काले काले अंगार बिखर जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर शत्रु राजाओं की अपयश फैल गया है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर से देखेंगे इसको।
संग्रह युद्धभूमि में परशता परे 100 से भी अधिक परे शत्रु राजाओं ने स्फुरत ने ध्वनि चमकते हुए धनुष और चमकते धनुष की टंकार धनुष और उसकी टंकार से तद घना आशु मेघ की वर्षा के मेघों के द्वारा धनुष की टंकार से आशु वेगवान बाणों की वर्षा से बुझी हुई निज से तेजस शिखना अपने वीरता रूपी अग्नि के अंगार में ऐसा वितेनु अंगार के समान अपयश को उसी प्रकार फैला दिया जिस प्रकार की घना बादलों की वेगवान बादलों के वेगवान वायु के संपर्क से होने वाली वर्षा से बुझी हुई तेजस शिखना प्रज्वलित अग्नि अंगारों को बिखेर देती है। प्रज्वलित अग्नि के अंगार फैल जाते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। अनल्प दग्धा हरि पुरानल उज्ज्वले निज प्रतापे बले ज्वलद्भुवा प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टिया राज नीराजन्या सा राजघा। हमें कहते हैं राजघा मीन्स राजा नल, गा मीन्स राजाओं को नष्ट करने वाला, मारने वाला। तो वह राजा नल अनल्प दग्धा राजघा सा राजाओं को नष्ट करने वाला, राजाओं का हनन करने वाला वह राजा नल अनल्प दग्ध अरिपुर अनलो उज्ज्वले। अनल्प अल्प मीन्स थोड़ा, अनल्प मीन्स बहुत अधिक, जो थोड़ा ना होता अधिक, तो अनल्प बहुत अधिक। दग्ध जलाए गए अरिपुर शत्रु नगरों वाली अनल उज्ज्वले अग्नि के समान उज्ज्वल अर्थात प्रकाशित निज प्रताप है अपने प्रताप से ज्वलत भुवा प्रकाशमान भुवावल्यम पृथ्वी मंडल की प्रदक्षिणा करके जयाय विजय करने के लिए सृष्टिया की गई, विजय करने के लिए पुरोहितों के द्वारा सृष्टिया की गई नीराजन्या आरती के द्वारा रराज सुशोभित हुए। यहाँ तात्पर्य यह है कि नल जो चक्रवर्ती सम्राट थे तो उसके चक्रवर्ती बनने के लिए क्या करना था, समस्त पृथ्वी मंडल पर विद्यमान सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। तो नल के लिए आवश्यकता कि विजय यात्रा के लिए निकले और उन्होंने क्या किया, सभी राजाओं को पराजित करके चक्रवर्ती सम्राट बने और सारी पृथ्वी मंडल का प्रदक्षिणा करके वो वापस आए। और तब कवि ने ऐसी कल्पना की है कि जब उन्होंने पृथ्वी मंडल की प्रदक्षिणा की और विजय करने के बाद जो राजधानी में लौट कर आए तो पुरोहितों ने उनकी आरती की और उस आरती से वो सुशोभित हुए। यहाँ भी प्रेक्षण अलंकार है, फिर से देखेंगे। राजघा सा राजाओं को का हनन करने वाले, राजाओं का वध करने वाले वे राजा नल अनल्प दग्धा हरिपुर अनल उज्ज्वले बहुत अधिक दग्ध जलाए गए अरिपुर शत्रु नगरों वाली अनल उज्ज्वले अग्नि के समान उज्ज्वल अर्थात प्रकाशित शत्रु नगरों वाली अग्नि के समान उज्ज्वल प्रकाशित निज प्रताप है अपने प्रताप से, अपनी वीरता से, पराक्रमों से ज्वलद भुवा वलयम प्रकाशित होते प्रकाशमान पृथ्वी मंडल की प्रदक्षिणा करके जय विजय के लिए षष्ठया पुरोहितों द्वारा की गई नीराजन्या राज आरती के द्वारा सुशोभित हुए। अगला श्लोक देखेंगे। निवारितः तेन महितले अखिले निरीति भावम गमिते अतिवृष्टया न तते अर्जुन नूनम अनन्य संशया प्रतीप भूपाल मृगी दृशा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अखिले महितले संपूर्ण पृथ्वी तल के तेन उन राजा नल के द्वारा निरइति भावम गमिते संपूर्ण पृथ्वी तल को उस राजा नल के द्वारा निरइति भावम इति के अभाव को गमिते प्राप्त करा दिए जाने पर इति
के अभाव को प्राप्त करा दिए जाने पर निवारिता अतिवृष्टिया, निवारिता रोक दी गई अतिवृष्टि ने अनन्य संशया, अनन्य संशय कहीं अन्यत्र आश्रय न प्राप्त करने पर, कहीं अन्यत्र आश्रय न प्राप्त कर पाने पर प्रतीप भूपालम मृगीदृशाम, प्रतीप शत्रु भूपालम राजाओं की मृगीदृशाम मृगी के समान नेत्रों वाली पत्नियों के दृशा नेत्रों को ना तत्यजो नहीं छोड़ा, नूनम ऐसा मानता हूँ। कहना भाई है कि ईति कहते हैं, ईति मीन्स 6 प्रकार की ईतियाँ होती हैं। अतिवृष्टि अर्थात वर्षा का अधिक होना, अनावृष्टि वर्षा का ना होना, सूखा पड़ जाना, और शलभ पतंगों टिड्डियों आदि का बहुत ही संख्या में आना और फसल नष्ट कर देना, और चौथी है चूहों का बहुत अधिक बढ़ जाना, 5वीं है पक्षियों का बहुत अधिक संख्या में आगमन होना और फसल इत्यादि का नष्ट कर दिया जाना, और छठी है शत्रु राजाओं, समीप में स्थित आसपास के शत्रु राजाओं के द्वारा आक्रमण किया जाना। तो इन 6 प्रकार की ईतियाँ जो राजमान्य विपत्तियाँ हैं, उनसे रहित होने पर, उनका अभाव होने पर, पृथ्वी तल जो राजा नल का राज्य था उस पृथ्वी तल से उनका अभाव कर दिए जाने पर मानो अतिवृष्टि, उन नीतियों में से एक अतिवृष्टि अर्थात वर्षा का आवश्यकता से अधिक होना, तो उस अतिवृष्टि ने कहीं अन्य आश्रय न प्राप्त किए जाने पर क्या किया, शत्रु राजाओं की स्त्रियों के नेत्रों को नहीं छोड़ा। कहते हैं कि शत्रु राजाओं की स्त्रियां जो हैं उनके विनाश का निरंतर रुदन करती थी। तो इस प्रकार से कवि ने कल्पना की है मानो अतिवृष्टि जो थी वो उनकी स्त्रियों के नेत्रों में ही ठहर गई थी। फिर से देखेंगे एक बार। पृथ्वी तल पर तेन उस राजा नल के द्वारा निरइति भावम, ईतियों से रहित अर्थात अभाव, तो ईतियों के अभाव को गमिते 6 प्रकार की ईतियों के, इन 6 ईतियों के नाम आपको लिखने होंगे जब इसका अर्थ लिखेंगे जो मैंने बताए हैं। 6 प्रकार की ईतियों के अभाव को प्राप्त करा दिए जाने पर निवारिता राज्य में आने से निवारिता रोकी गई अतिवृष्टियों ने अनन्य संशया अन्य से अन्यत्र आश्रय प्राप्त न किए कर पाने पर, अन्यत्र आश्रय प्राप्त न किए जाने पर प्रतीप भूपाल मृगीदृशाम शत्रु राजाओं की मृगी के समान नेत्रों वाली अर्थात पत्नियों की दृशा नेत्रों को ना त्यजो नहीं छोड़ा, नूनम ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।